भाई, स्वागत है आपका अपना चैनल लाइफ एजुकेशन मैथमेटिक्स में। मैं इंद्रजीत कुमार। हम आज बेसिक कंसेप्ट सर्ट्स एंड इंडिसेस का दे रहे हैं और इससे बड़ी बड़ी क्वेश्चन भी कराएंगे, प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए पहले बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक क्या होता है। चलिए यहाँ पर हम कुछ नोट कर दिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जो फार्मूले जो होते हैं उसके आधार पर यहाँ हम सजा दिए गए हैं। चलिए सर्ट्स और इंडिसेस क्या होता है, घात और करणीय क्या होता है, जरा यहाँ ध्यान समझते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि 5 को 5 बार लिखें तो हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो इसको 5 बार लिखेंगे या 5 इसका बारी बारी से गुना करके इसके बराबर में हम लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्ट्स एंड इंडिसेस में फार्मूले आए जिसको हम आसानी तरीका से लिखने का पद्धति समझ गए। तो इस 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। चलिए 4 ही रखते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 5 का पावर कितना दिखा, a गुने a गुने a गुने a n बार। तो यहाँ जो ये आधार है, यहाँ देख लेते हैं कि a का पावर b है तो a को हम आधार कहते हैं, आधार, और यहाँ b को घात कहते हैं। आधार को बेस BASE और घात को पावर POWER पावर लिखते हैं। चलिए तो यहाँ लिखें कि a गुने a गुने a गुने a डॉट डॉट n बार लिखा गया तो a का पावर n, वही लिखे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो 5 का पावर 1 2 3 4 है तो 5 का पावर 4 लिख देंगे। ये हमारा जो होगा इस तरह से लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ कौन से लॉजिक लग रहे हैं जरा उस पर ध्यान करेंगे। तो यहाँ लिखा गया a गुने a, इसका पावर m, इसका पावर n, इसका पावर p। यहाँ सबका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 2 3 4 डॉट डॉट करके आ गया। यहाँ भी 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 1 1 1 1 आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ लॉजिक लग रहा है कि आधार सेम होते जा रहा है। अब पावर अगर कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आधार सेम हो तो गुना में पावर जोड़ देते हैं तो a गुने a का पावर m गुने a का पावर a गुने a का पावर p। तो a का पावर m प्लस n प्लस p। जैसे यहाँ 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 4 गुने 2 का पावर 5। तो यहाँ लिख दिया आधार सबका सेम है तो लिखेंगे 2 का पावर 3 4 7 7 5 12 हमारा हो जाएगा 2 का पावर 12 राइट आंसर। चलिए यहाँ हम भाग में देखते हैं कि भाग में कौन सा लॉजिक लगता है। a का पावर m अपॉन a का पावर n, तो भाग में पावर माइनस कर देते हैं। दोनों का आधार सेम है तो a का पावर m माइनस n, a का पावर m माइनस n। जैसे यहाँ समझते हैं यहाँ समझ रहे हैं कि 2 का पावर अगर 5 दिया हुआ है, इसके बट्टा में 2 का पावर अगर 4 दिया हुआ है तो क्या होगा, दोनों का आधार सेम है तो भाग में पावर माइनस हो जाता है। तो 2 का पावर 5 माइनस 4 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 1 अर्थात 2, यानी भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। यह कब होगा, जब m n से बड़ा होगा, ऊपर वाला नंबर घात जो होगा इससे बड़ा होगा। लेकिन और एक देखते हैं कि अगर 2 का पावर 3 है और 2 का पावर यहाँ 5 है तो कौन सा लॉजिक लगेगा, तो वही काम होगा, आधार में पावर घट जाएगा। तो 2 का पावर 3 और माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 2, और ये माइनस को प्लस करना है तो 1 के बट्टा में 2 का पावर 2। कब ये बट्टा हो जाएगा, जब n जो है नीचे वाला ऊपर वाला से
बड़ा होगा तो ये जो होता है बट्टे की संख्या हो जाता है। चलिए तीसरे नंबर लिखा गया है a का पावर p बाई क्यू बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे कि a का पावर p गुने 1/q, इसके इक्वल में होता है a का पावर 1/q, इसका पावर a p, इसके इक्वल में होता है p का पावर 1 का पावर p इंटू 1 का पावर 1/q। देखते हैं कैसे होगा। यहाँ समझ रहे हैं कि अगर 2 का पावर 3/4 हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर ऊपर वाला 3 गुने 1/4, फिर गुना करेंगे तो यही होगा। फिर इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर, इसको अंदर 1/2 1/4 इसका पावर यह 3। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इसका पावर 1/4। मान में कोई अंतर नहीं होगा, सब के सब एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। चलिए यहां देख रहे हैं यदि इफ a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, अगर दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है तो पावर के बराबर होगा, यानी a का पावर n के बराबर होगा। जैसे यहाँ 2 का पावर 4 लिखे हैं बराबर 2 का पावर 5 लिखे हैं, अर्थात इसका आधार सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो 4 बराबर 5, 4 बराबर ये 5, दोनों आपस में बराबर होंगे। चूंकि यहाँ नंबर से ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा है, इससे कोई लेन देन नहीं। अगर दोनों का आधार सेम है तो इसको बराबर मान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, a का पावर 0 है, a का घात 0 है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि यहाँ लिखा गया है a का पावर माइनस में 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 के बट्टा में a। ये भी हमें याद करना चाहिए कि a का पावर, अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में होता है उसको 1 के बट्टा में रख देते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर a बाई b का पावर m है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं b बाई a, इसका पावर कर सकते हैं माइनस m। इस फॉर्म में प्लस का इसका पावर प्लस है तो इसको माइनस करना है तो इसको क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उलट देते हैं तो हो जाता है माइनस। अगर माइनस को फिर से प्लस करना है तो फिर इसको उलट देंगे, a बाई b का पावर प्लस का m, यानी तीनों आपस में यह जो है इक्वल है। जैसे यहाँ समझते हैं कि 2/3 का पावर अगर माइनस में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे इस दो ऊपर वाले का भी पावर माइनस में 2 है, नीचे वाला का भी पावर -2 में है। तो यहाँ इसको और हल करेंगे तो इसको लिखेंगे कि 1 के बट्टा में 2 का पावर 2, इसको लिखेंगे 1 के बट्टा में 3 का पावर 2। इसको आगे हल करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर 4, इसको आगे हल करते 1/3 का स्क्वायर 3 का 9, पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा, ये हो जाएगा 9 के बट्टा में 4। 9/4 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा 9/4। आई होप समझ में आ रहा होगा।